सानिया कहना के गम को वज़ीर-ए-आला पंजाब ने घरों को महफूज बनाने के अज़्म में ढाल दिया। पंजाब हुकूमत का अपनी छत अपना घर से अपना घर महफूज घर तक का सफ़र। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास अपना घर महफूज घर प्रोग्राम शुरू करने का हतमी फैसला। प्रोग्राम के तहत 2 नई कैटेगरीज मुतारिफ, कमज़ोर छतों वाले खस्ताहाल और मखदूश घरों की तहसीन और रहाइश के लिए 5 लाख दिए जाएंगे। नई बिल्डिंग बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का कर्जा भी दिया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मुलाकात। आलमी सूरत हाल के तनाजुर में मुल्की हालात पर तबादला ख्याल। सूबाई असम्बली की कार्रवाई को बाहमी हम आहंगी से फ़रोग देने पर इत्तिफाक। मरियम नवाज की बतौर स्पीकर हुकूमती और अपोजिशन अराकीन को कानून साजी में शमूलियत यकीनी बनाने की हिदायत। मरियम नवाज बोली, पंजाब में अवाम के लिए हर रोज़ नित नए प्रोजेक्ट ला रहे हैं। पसमानदा इलाकों में अब तक इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। ज़राअत में जदीद मशीनरी ला रहे हैं। चेयरपर्सन चौधरी इफ्तिखार हुसैन की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 का इजलास। हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट और वासा समेत दीगर महकमों ऑडिट पैराज का जायजा लिया गया। ऑडिट रिपोर्ट में गैर मैरी मटीरियल की महंगे दामों खरीदारी का इंकशाफ। महकमा वासा के मैनहोल्स की जायद पैमाइश के बायस इजाफी अदायगियों पर डीजी वासा की सरजनिश। कमेटी ने फाइनेंस डिपार्टमेंट को मुतल्लिका बेइजाफियों पर 2 रोज़ में इंक्वायरी के बाद रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। LDA का माली साल 2026-27 में एक और अहम मनसूबा बंद। फरोजपुर रोड तक मोटरवे M2 सिग्नल फ्री कॉरिडोर मनसूबा कागजों तक महदूद रह गया। 9 अरब रुपए लागत का सिग्नल फ्री कॉरिडोर मनसूबा LDA के बजट से निकाल दिया गया। मनसूबे के तहत करीम ब्लॉक और खाड़क नाला सिग्नल्स खत्म करने का प्लान तैयार। खाड़क नाला रोड को मोटरवे M2 तक तोसी देने की तजवीज़ भी शामिल थी। सरकारी स्कूलों की आउटसोर्सिंग का तीसरा फेज 2682 मजीद सरकारी स्कूल आउटसोर्स पर दिए गए। मज़कूरा स्कूलों में तालीमी सरगर्मियों का आगाज़ 23 अगस्त से होगा। ठेके पर दिए गए सरकारी स्कूलों की तादाद 13,000 तक जा पहुंची। तीसरे फेज में लाहौर से ठेके पर दिए गए स्कूलों की तादाद 42 है। सरकारी स्कूल हासिल न करने वाले इदारे 10 जुलाई तक पैफ को अपील जमा करवा सकेंगे। तेरह 13,400 असातिज़ा के तबादलों के ख्वाहिशमंद। महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से पाबंदी उठाने पर सबसे ज़्यादा प्रमोट होने वाले असातिज़ा ने दरखास्तें दी। महकमे को 18,034 प्रमोट होने वाले असातिज़ा की दरखास्तें मौसूल हुई। 3,000 के करीब बाहमी तबादलों की दरखास्तें आईं। तकर्रुरी के मुंतज़िर 600 असातिज़ा ने दरखास्तें जमा करवाईं। दूध के नाम पर जहर पीने पर मजबूर। फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयों के बावजूद शहर में मिलावटी दूध की सप्लाई मुकम्मल तौर पर ना रुक सकी। दूध की दुकानों में सफाई की भी गैर तसल्ली बख्श सूरत हाल। वर्कर्स के हेल्थ कार्ड भी ना होने का इंकशाफ। फूड अथॉरिटी के मुताबिक मुकम्मल तौर पर मिलावट से पाक शहरी का और शहर का दावा मुमकिन नहीं, ताहम निगरानी का अमल जारी है। शहरी दूध के मामले में अथॉरिटी पर भरोसा रखें। फूड अथॉरिटी की 1 फरवरी से अब तक 2,23,631 मिल्क शॉप, सप्लायर्स और कलेक्शन सेंटर्स की चेकिंग। 4,09,850 लीटर दूध तलब कर दिया। 357 मिल्क शॉप्स, डेयरी यूनिट्स और कलेक्शन सेंटर बंद। 271 मुकदमात भी दर्ज किए गए। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 10,729 यूनिट्स को 10,16,96,500 रुपए के जुर्माने। दूध में मिलावट और जालसाजी के खात्मे पर फूड अथॉरिटी की रिपोर्ट जारी कर दी गई। फूड अथॉरिटी का गुलबर्ग 3, मुल्तान रोड, इकबाल टाउन समेत दीगर इलाकों में ऑपरेशन। 36 फूड पॉइंट्स और यूनिट्स पर छापे। 31 को 6,29,000 के जुर्माने। जालसाजी पर एक मुकदमा दर्ज। 4 यूनिट्स और मारूफ रेस्टोरेंट बंद। एक मुलजिम गिरफ्तार। 140 किलो मारूफ ब्रांड का बच्चों का दूध, पैकिंग मटीरियल और इस्तेमाल शुदा ऑयल तल्फ। लीमू 300, सब्ज मिर्च 220 रुपए किलो में फरोख्त। टिंडे, भिंडी और गोभी 180, बैंगन 120, शिमला मिर्च 300, मटर 260 रुपए के किलो हो गए।
केला 260 रुपए का दर्जन, आलू बुखारा 600, सेब 480, खोबानी 420, पपीता 380, आम और आड़ू 320, जामुन 240, गर्मा 200 रुपए किलो में दस्तयाब। 15 रुपए किलो इजाफा, होलसेल रेट 289 रुपए। परचून बाजार में कीमत 303 रुपए तक जा पहुंची। अंडों की फी दर्जन कीमत 233 रुपए पर बरकरार। पेटी 6870 रुपए में दस्तयाब। मुस्तकिल रिलीफ फराहम करने में नाकाम। मौसम का मिजाज बदलने का नाम ही नहीं ले रहा। दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, पारा 36 डिग्री तक जाने का इम्कान। हवा 11 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने लगी। हवा में नमी का तनासुब 69% रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी बारिश का इम्कान है। गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान से नए तैनात होने वाले जुडिशल मजिस्ट्रेट्स के वफ़द की मुलाकात। नए तैनात होने वाले जुडिशल मजिस्ट्रेट्स को मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। गवर्नर पंजाब ने कहा कि बगैर किसी दबाव के हक और सच का साथ देना इस्लाम का दर्स देता है। मुकदमात के फैसलों में ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। पुर्तगाल के कौमी दिन के हवाले से तकरीब। वज़ीर तिजारत चौधरी शाफिक की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। तकरीब में पुर्तगाल के सफ़ीर, सिफारतकारों और बिजनेस कम्युनिटी की भी शिरकत। चौधरी शाफिक की पुर्तगाल के कौमी दिन पर मुबारकबाद। केक भी काटा। बोले, पाकिस्तान और पुर्तगाल में दोस्ती का रिश्ता है जिससे मुआशी ताउन में बदलने का वक्त आ गया है। दोनों ममालिक में मुआशी ताउन के फ़रोग के लिए अवामी सतह के रवाबित बढ़ाना भी ज़रूरी है। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर से एविडेंस फॉर हेल्थ के वफ़द की मुलाकात। सेहत के शुबे में शवाहिद पर मबनी पॉलिसी साजी और इस्लाहात पर तबादला ख्याल। वफ़द ने महकमा सेहत व आबादी के लिए गाइडलाइन की तैयारी से मुतालिक सिफारिशात पेश की। ख्वाजा इमरान नज़ीर बोले, सेहत के शुबे में इस्लाहात का अमल तेज़ी से जारी है। सेहत के शुबे में तमाम इस्लाहात अवामी मुफाद की बुनियाद पर की जा रही हैं। महकमा सेहत व आबादी सर्विस डिलीवरी निज़ाम को मज़ीद मजबूत बना रहा है। हाई कोर्ट्स में जज के ओहदे के उम्मीदवारों के इंटरव्यू का शेड्यूल जारी। लाहौर हाई कोर्ट में जज के ओहदे के लिए 24 उम्मीदवारों के इंटरव्यू 16 और 17 जुलाई को होंगे। इस्लामाबाद और बलूचिस्तान हाई कोर्ट्स के 13 जुलाई को इंटरव्यू होंगे। जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी लाहौर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स के लिए बतौर चेयरमैन इंटरव्यू कमेटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम कमेटी के रुकन होंगी। दो गैर मुल्की खवातीन से ज्यादती और अगवा का केस। रज़ादार समेत 4 मुल्ज़मान के जिस्मानी रिमांड में 5 रोज़ की तौसी। मुल्ज़िम सिकंदर और साजिद के वकील के जिस्मानी रिमांड की मुखालफत। कैंट कचहरी का मुल्ज़मान को 13 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म। जुडिशल मजिस्ट्रेट असर महमूद ने मुकदमे की समाअत की।